तो सबको जेएमसी की प्रभु का धन्यवाद कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक नया सुंदर दिन दिया। आइए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की आराधना करते हैं, फिर वचन लेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरणी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। हालेलुया। आइए मेरे भाई बहनों, आज का वचन लेते हैं। आज का वचन दूसरा इतिहास उसकी 19वां अध्याय और उसकी हम 7वीं आयत को लेंगे। लिखा है, अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है और न वह किसी का पक्ष करता है और न घूस लेता है। आमीन। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, देखिए आज का वचन जो हम पढ़ रहे हैं, इस वचन में हम जानते हैं कि जो ये वचन परमेश्वर यहोवा के द्वारा, यानी कि परमेश्वर इस वचन में हमसे बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो घूस लेते हैं, यानी कि रिश्वत लेते हैं, और वो क्या करते हैं कि उनको वो सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखता है, क्योंकि वो अपने गुप्त रूप से ये ऐसे घुस के काम करते हैं। उनके अंदर कोई भी परमेश्वर का भय नहीं होता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर इस वचन में बोल रहे हैं कि यहोवा का भय तुम में बना रहे और चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, न वह किसी का पक्ष करता है और न घूस लेता है। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर कोई भी काम करता है, उसे किसी की घूस लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर से, मेरी प्रार्थनाएं ज़्यादा सुनी जाती है, मैं परमेश्वर के साथ ज़्यादा वफादारी के साथ चलता हूँ, मैं हर दिन मैं उपवास ज़्यादा करता हूँ, मैं बहुत मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं बहुत करता हूँ। तो वो क्या सोचते हैं कि ऐसा हम अगर अपने अंदर अपनी ज़्यादा धार्मिकता को दिखाएंगे तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी सुनेगा। वो एक तरह से ऐसी बातें कहकर वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने उन कामों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं तो बहुत ज़्यादा धर्मी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परमेश्वर तेरे प्रति इतना अच्छा हूँ, ये है वो है ना। मेरे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर बोले कि अगर तेरे अंदर परमेश्वर का भय बना हुआ है, अगर सच में तू परमेश्वर के भय में चलता है, तो तुझमें कोई कुटिलता नहीं पाई जाएगी। चाहे तू थोड़ी देर भी प्रार्थना करेगा तो भी परमेश्वर तुझसे प्रसन्न होगा, क्योंकि तू परमेश्वर के वचनों को लेकर भय में चलने वाला मनुष्य है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बोलते कि जो मेरा भय मानता है, जो अपने कामों को भय में होकर करता है, यानी कि खुदा का भय रखता है, अगर वो सोचता है कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं देखना, मुझे प्रभु तेरा भय है, और अगर वो सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा नहीं सुनना है, परमेश्वर मुझे तेरा भय है, मैं इन कानों से कुछ गलत ना सुनूं, इन आंखों से कुछ गलत ना देखो, अपने शब्द से कुछ गलत ना बोलूं, क्योंकि मुझे तेरा भय है। तब आप जब अपने अंदर परमेश्वर के भय में होकर चलते हो, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने व्यवहारिक जीवन में हर वो काम प्रभु के भय में होकर करते हो जिसमें कोई कुटिलता नहीं पाई जाती है, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है चौकसी से काम करना। कोई भी जब तुम काम करते हो तो वो चौकसी से करो कि तुम्हारा जो काम परमेश्वर के प्रति वफादारी का है या नहीं। इवन ये नहीं कि अपने आप को हर समय ये बताना कि मैं तो बहुत प्रार्थनाएं करने वाला हूँ, मैं वचनों को पढ़ने वाला हूँ, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हूँ। मेरे भाई बहनों, ऐसे काम परमेश्वर को पसंद नहीं आते हैं जो आप बोलते हो। परमेश्वर वचनों को मानने, क्योंकि अगर आप वचनों पर चलने वाले हो, वचनों को अहमियत देने वाले, परमेश्वर के भय में बढ़ने वाले हो, तब आप सच में आप में कोई कुटिलता नहीं पाई जाती और आप प्रभु को प्रसन्न करने वाले बनते हो। हालेलुया।
ये हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर पिता आपकी तारीफ करते खुदावंद पिता, आज के सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, मैं अपने तमाम भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाते खुदावंद। सच में प्यारे प्रभु जी, हमें अपने भय में चलाइए प्रभु जी, हमें आपके भय में चलने की बहुत जरूरत है पिता। हम हर तरह से प्रभु जी हर वो काम पिता परमेश्वर जो पिता हम अपनी समझ से करते हैं प्रभु, हम अपनी समझ का सहारा ना ले प्रभु जी। हमें पिता परमेश्वर वो समझ का आत्मा दीजिए, अपने भय और बुद्धि का आत्मा दीजिए प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि में होकर हम कार्य करने पाए प्यारे प्रभु जी। खुदावंद पिता, आज मैं अपने तमाम भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। राजाओं के राजा पिता, यदि इनमें पिता कोई भी ऐसी बात पाई जाती प्रभु जो आपको पसंद नहीं प्रभु, इनके जीवन से दूर कीजिए प्यारे प्रभु। हे पिता, यदि आज मेरे कोई भी भाई या बहन प्रभु जी किसी भी समस्या को लेकर दुखी, अपने घर के कलेश या लड़ाई झगड़े को लेकर दुखी है, परेशान है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में पिता आपको खुश करने की हर तरह से कोशिश करते हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर ये नहीं जानते कि पिता कहाँ क्या कमी है प्रभु, तो आप इन पर जाहिर कीजिए प्रभु जी। इनके अंदर तेरा भय आने पाए प्रभु जी। खुदावन, ये सच में पिता तेरे भय में, तेरी आज्ञाओं में चलने वाले बने प्रभु जी। इनके जीवन से हर एक दुख पीड़ाओं को मिटा दीजिए प्रेमी पिता। मेरी आपसे प्रार्थना है खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए रे, टच हो जाए यीशु के नाम से। सब तरह के रोग, बीमारियां, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा, हर एक कर्ज कष्ट मुसीबतें इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके फाइनेंस, इनके रोजगार से वाइपर आउट हो यीशु के नाम से। डेविल की हर युक्ति को नाश करते, रद्द करते, कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु, ये आजाद हो जाए प्रभु, ये हील हो जाए प्रभु, ये चंगे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरी इस महिमा के उपकारों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आप बड़े, हम घटे प्रभु, आपका नाम सदा महिमा पाए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।